पिछले विधानसभा चुनाव में सत्ता का ताज पहनने वाली कांग्रेस को ग्वालियर चंबल में जबरदस्त सफलता मिली थी, लेकिन समय के चक्र ने ग्वालियर चंबल के कद्दावर नेता ज्योतिरादित्य सिंधिया को हाथ का साथ छोड़ कमल थामने को मजबूर कर दिया। वहीं अब कांग्रेस इस इलाके में नई इबारत लिखने को तैयार है, जिसका पहला पन्ना खुला तो डॉक्टर गोविंद सिंह को नेता प्रतिपक्ष की जिम्मेदारी दी गई। देखिए ये खास रिपोर्ट। कांग्रेस का ग्वालियर चंबल इलाके पर फोकस। ग्वालियर चंबल में पकड़ मजबूत करना चाह रही कांग्रेस। रणनीति के तहत डॉक्टर गोविंद सिंह को बनाया गया नेता प्रतिपक्ष। भिंड के लहार से 7 बार के विधायक हैं डॉक्टर गोविंद सिंह। कांग्रेस को यह मालूम है कि उसके लिए मिशन 2023 का रास्ता अगर कहीं से शुरू होता है तो वो ग्वालियर चंबल का इलाका ही है, क्योंकि यही वो इलाका था जिसने कांग्रेस को 2018 के विधानसभा चुनावों में भरपूर समर्थन दिया। समर्थन भी ऐसा वैसा नहीं, इस इलाके से आने वाली 34 सीटों में से 26 पर कांग्रेस ने फतह हासिल की थी। इसी के साथ उपचुनाव में भी बीजेपी के टिकट पर चुनाव लड़ रहे 2 कद्दावर नेताओं एंदल सिंह कंसाना और इमरती देवी को हार का सामना करना पड़ा था। इन्हीं नतीजों को ध्यान में रखते हुए कांग्रेस ने अपना ट्रम्प कार्ड चल दिया है। कांग्रेस ने भिंड के लहार से 7 बार से चुनाव जीतते आ रहे डॉक्टर गोविंद सिंह को नेता प्रतिपक्ष के पद से नवाजा है। मेरे पास पूर्व पहले भी दायित्व था, आज भी दायित्व है। हमारा नेता प्रतिपक्ष बनने से कोई हमारे ऊपर बहुत बड़ा सुरखाव के पंख नहीं लग गए। मैं विपक्ष में की भूमिका निभाता रहूँगा और सरकार की गलत नीतियों का विरोध मजबूती के साथ करूँगा। कमलनाथ जी ने इस्तीफा नहीं दिया, कमलनाथ जी ने कार का बंटवारा किया है। जिम्मेदारी उन्होंने मेरे ऊपर विश्वास करके अपनी जिम्मेदारी में मुझे सहयोगी बनाया है और मैं उनका शुक्रगुजार हूँ और उनके मार्गदर्शन में पूरी ताकत के साथ विपक्ष की भूमिका निभाऊंगा। ग्वालियर चंबल इलाके से मिली करारी हार के बाद बीजेपी ने विशेष रणनीति पर काम करना शुरू कर दिया था। ज्योतिरादित्य सिंधिया के भाजपा प्रवेश के साथ ही शिवराज सरकार ने डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा, यशोधरा राजे सिंधिया, प्रद्युमन सिंह तोमर, अरविंद सिंह भदौरिया, भारत सिंह कुशवाहा, ओपीएस भदौरिया को मंत्री बनाया गया। नरेंद्र सिंह तोमर और ज्योतिरादित्य सिंधिया केंद्रीय मंत्रिमंडल में शामिल है। क्षेत्र के कई नेताओं को निगम मंडलों में बड़ा पद दिया गया। साथ ही साथ पूर्व मंत्री लाल सिंह आर्य को बीजेपी अनुसूचित जाति मोर्चा का राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाकर क्षेत्र में अपने किले को और मजबूत कर लिया। हालांकि अब कांग्रेस इसी का जवाब देने के मूड में दिखाई देने लगी है, जिसके तहत डॉक्टर गोविंद सिंह ने नेता प्रतिपक्ष बनाए जाने पर सीधे कमलनाथ के निवास पर जाकर आभार व्यक्त किया। माना जा रहा है कि डॉक्टर गोविंद सिंह को नेता प्रतिपक्ष बनाने के पीछे अब की बार कमलनाथ और दिग्विजय सिंह ने सामूहिक निर्णय लिया है, लेकिन बीजेपी से गुटबाजी का नतीजा बता रही है। कांग्रेस में आपसी लड़ाई, गुटबाजी ये उनके संस्कार है, इसलिए कोई खास बात नहीं। हमारे लिए कोई ऐसी नई बात नहीं है कि कमलनाथ जी ने छोड़ दिया, गोविंद सिंह जी बन गए। तो सब जानते हैं कमलनाथ जी का अलग गुट है, गोविंद सिंह जी दिग्विजय सिंह गुट है। एक को अध्यक्ष पद मिल गया, एक को नेता प्रतिपक्ष मिल गया, तो कांग्रेस में ऐसी गुटबाजी चलती रहती है। बीजेपी के तंज में कितना दम है ये तो वक्त की किताब में छिपा है, लेकिन एक बात तो साफ है कि डॉक्टर गोविंद सिंह की नेता प्रतिपक्ष के रूप में असली परीक्षा विधानसभा के अंदर होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, MP न्यूज़, इंदौर।